तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल इंडियन रीडर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से अमेंडा चैप्टर, जो कि एक लड़की के बारे में जिसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे बेसिकली पहली लाइन में बताया गया है कि हर बच्चा चाहता है कि उसको कोई डांटे ना और सबका प्यार मिले और वो जो करना चाहता है उसे वो करने को मिले। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उसकी मम्मी कहती है, पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो दोस्तों, उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि क्यों अपनी नाखूनें क्यों चबा रही हो अमेंडा, और तन के बैठो। हंच का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है कि झुक के। कई लोग देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग झुक के बैठते हैं, तो उनको बोला जाता है कि सीधे बैठो, स्ट्रेट होके बैठो। तो इसीलिए उसकी मम्मी कह रही है कि अमेंडा हंच, यानी कि झुक के मत बैठो, सीधे बैठो। और स्टॉप डैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी बैठा है तो किसी तरीके की, जैसे कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों कि लेज़ीनेस रहता है कई बच्चों में, तो वही उसकी मम्मी यहाँ पे कहना चाहती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो नीचे वाला लाइन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्रैकेट में है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये ब्रैकेट में क्यों है। ये ब्रैकेट में दोस्तों इसलिए है क्योंकि अमेंडा जो है, उसकी मम्मी जो पहली लाइन में कही है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो अपने ही मन में सोच रही है। चलिए दोस्तों, क्या सोच रही है देखते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो दोस्तों यहाँ पे अमेंडा सोचिए दोस्तों, यहाँ पे लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स, एकदम कैल्म और रिलैक्स होता है। मतलब अमेंडा सोच रही है कि मतलब उसे कोई अपनी मम्मी के बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो सोच रही है कि मैं एक समुद्र में बह रही हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। मरमेड मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कई पिक्चरों में, मूवीज़ में भी, कार्टून में भी, कि ऊपर से लेडी रहती है और नीचे से वो पूरी मछली रहती है। तो यहाँ पे उसका वो ये सोच रही है कि मैं एक जलपरी हूँ और सारे समुंदर में मैं अकेले एकदम रिलैक्स होकर टहल रही हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों फिर उसके बाद अगली लाइन में उसकी मम्मी उसे डांटती है कि Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया अमेंडा? और मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है अमेंडा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने जूते भी साफ़ करने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी मम्मी ये कह रही है, और फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे मन ही मन बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील होता है। तो यहाँ पे वो सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो दोस्तों यहाँ पे वो सोच रही है कि ऑर्फन का मतलब दोस्तों आप यहाँ पे नहीं मतलब कि ऑर्फन वो सोच रही है कि मैं एक इससे अच्छा, मम्मी की डांट खाने से अच्छा तो मैं एक अनाथ लड़की ही होती और मेरे कोई मम्मी पापा नहीं होते। तो यहाँ पे वो बोली है कि मैं एक स्ट्रीट यानी एक गली में नंगे पाँव घूमती। हस्ड मतलब दोस्तों चुपचाप होता है। यहाँ पे दोस्तों आप पेंसिल और जो भी अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा तो आप वर्ड का मीनिंग लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सोच रही है कि मैं इससे बढ़िया तो मम्मी पापा की डांट खाने से बढ़िया मैं अनाथ ही सही थी, और मैं एक चुपचाप अकेली गली में अकेले एक नंगे पाँव घूमती। द साइलेंस इज़ गोल्ड, फ्रीडम इज़ स्वीट। और वहाँ का सबसे अच्छा मुझे साइलेंस लगता, जितनी भी शांति रहती है, और मुझे वहाँ पे कोई भी डांटने वाला नहीं रहता। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसकी मम्मी दोस्तों उसे डांटती है कि चुप रहो, चॉकलेट क्यों खा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अब चॉकलेट खा रही हो तो तुम्हें पिंपल निकल आएंगे। एने का मतलब दोस्तों, एक्ने का मतलब दोस्तों पिंपल होता है। अब तुम्हें पिंपल निकल आएंगे, तुम फिर रोने लगोगी, मम्मी मुझे पिंपल निकल गया।
तो उसकी मम्मी उसके बाद कह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती, मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पे आगे की तरफ अब चलते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अगली वो फिर से ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये लाइन। तो वो फिर से सोच रही है, आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट केयर अ लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो दोस्तों यहाँ पे एक रेपुंजेल का मतलब एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी, एक गर्ल रहती है रेपुंजेल और एक जादूगरनी उसे उठा ले जाती है और एक टावर में बंद कर देती है जहाँ पे बहुत शांति रहती है। और वो कहीं ना कहीं उसे रेपुंजेल अपनी मम्मी बनाने की कोशिश करती है जो जादूगरनी होती है। तो वो कहती है अपने बाल नीचे गिरा दो। तो जो रेपुंजेल के दोस्तों बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने और गोल्डन शाइनी कलर के होते हैं। तो वो कहती है कि अपने बाल नीचे कर दो, मैं ऊपर आ जाऊँ। तो वो कहीं ना कहीं अमेंडा सोच रही है कि अगर मैं रेपुंजेल होती तो मुझे इसकी कोई केयर नहीं होती और मैं उस टावर में ट्रैंक्विल का मतलब दोस्तों शांति से रहती और एकदम अच्छे से रहती। और मैं अपनी मम्मी, अगर मेरे बाल भी बड़े होते तो मैं अपनी मम्मी के लिए कभी भी उसे नीचे नहीं गिराती। तो अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। लिखा है कि स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि अब यहाँ पे तुम स्टॉप कर दो अपना सल्किंग यानी दोस्तों अपसेट मूड। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कोई डांटता है, किसी भी बच्चे को कोई भी डांटता है, टीचर हो या पेरेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं अपसेट वाला मुंह बन जाता है, अजीब सा मुंह बन जाता है। तो यहीं पे वो कह रही हैं कि अपना अपसेट मुंह यहाँ पे क्यों बनाई हो तुम, इसे बनाना बंद करो। और तुम हमेशा मूडी वाइज में ही होती हो, यानी कि तुम हमेशा सोचती रहती हो। और तुमने ऐसा अगर बनाया है तो अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमेंडा। तो यहीं पे दोस्तों हमारे ये पोयम फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों यहाँ पे मेरा समझ में आया होगा। इसे दोस्तों रॉबिन क्लीन ने लिखा है। दोस्तों प्लीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।